हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि आपको नई नई वोकैबलरी पढ़ना है, तो वोकैबलरी के लिए एक नया वीडियो और आया है। इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आते जाएंगे। ये लगभग 11 नंबर का वीडियो आएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पर या यूट्यूब पे करना चाहते हैं, यूट्यूब पर स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर, वहाँ पे मैं आपको मिलूँगा। वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे आप बेसिक्स इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो हरी कुशवाहा सर्च कर लेना। वहाँ पे एक अच्छी सी फ़ोटो दिखेगी, कोट पहने हुए लड़का वो मैं ही हूँ, ठीक है। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, चूँकि हमारे जो न्यू कमर्स हैं वो इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैं हरी डॉट कुशवाहा 54 इस नाम से मिल जाऊँगा। कुल मिला के कहीं भी सर्च करो, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं राइट नाउ। राइट नाउ मतलब होता है अभी तुरंत, ठीक है। हम यहाँ से इसको राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है बिल्कुल अभी तुरंत। जैसे हमने कहा कि अभी जाओ, कब जाओ, तो मैंने कहा भैया राइट नाउ, बिल्कुल अभी। क्या बोलेंगे? राइट नाउ। थोड़ा चेंज कर ले कलर, ऐसा कलर ले ले रहे हैं जो सब में काम हो जाए, है ना। तो क्या बोलेंगे? राइट नाउ। राइट नाउ मतलब हो जाएगा अभी तुरंत। वो राइट नाउ, अभी जाओ, अभी को तुरंत। उसका दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं, दैट डजंट मीन यू फॉरगेट मी। जैसे कि मैंने आपको फ़ोन नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे छोड़ ही दो। जैसे कि आई कुडंट कॉल यू, दैट डजंट मीन दैट यू लीव मी, कि आप मुझे छोड़ ही दें। दैट डजंट मीन, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है का शौकीन। जैसे कि मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, हालांकि मैं नहीं हूँ दोनों का, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो आप सोचो अरे सर के मुंह से निकल रहा है तो शायद ये ऐसा करते हो। नो नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग एट ऑल, ठीक है। आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? आर यू फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस? क्या आपको नई नई जगह घूमने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड? क्या आपको भोजन बनाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? क्या आपको गाने का शौक है? ठीक है। तो जो भी आपका शौक हो, ठीक है। अदरवाइज अन्यथा, देखिए जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है उनके काम का है ही नहीं वीडियो, वो क्या करेंगे देख के। लेकिन जिनको अगर बेसिक से सीखना, उनके काम की चीज़ है। और ज्ञान तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि सब सीख गई पूरी दुनिया। भाई नर्सरी से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब जैसे हम कहते हैं कथाएं कब से चली आ रही हैं, आज भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता थोड़ी चली है ना। जिनको चल गई पता, वो लोग आगे निकल गए, अब पीछे आ रहे हैं, उनको भी तो पता चले। तो ज्ञान की बातें, मोटिवेशनल बातें, अच्छी बातें हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और होना भी चाहिए। आप भी यही करो, आप भी सीख के आप भी अपने से नीचे वालों के लिए ट्रांसफॉर्म करो, ये चीज़ें ट्रांसफ़र करो। इन ट्रबल होता है मुसीबत में, परेशानी में। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में, मुसीबत में, दुविधा में हूँ, ठीक है। आई एम इन ट्रबल, सी इज इन ट्रबल, वो परेशानी में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हो, ना चाहें तो ना भी नोट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अप टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम अगला जो है वो है एट ऑल। तो जैसे मैंने अभी कहा था, क्या आपको कोई समस्या है? तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई मुझे तो कोई समस्या नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी समस्या नहीं। तो एट ऑल मतलब होता है भी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल तो मैंने नो प्रॉब्लम एट ऑल, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, है ना। चलो, एज सुन एज, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया। एज सुन एज आई ओपन द डोर ही केम, जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया उसने रिसीव कर लिया। एज सुन एज आई कॉल्ड हिम ही रिसीव्ड, ठीक है। जैसे ही मैंने टीवी चालू की, लाइट चली गई। एज सुन एज आई स्विच्ड ऑन टीवी, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी बंद हो गई। एज सुन एज आई स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड बाइक, इट स्विच्ड ऑफ, या इट ऑफ, या हम बोल सकते इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आगे देखते हैं एज मच एज। इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा। एज सुन एज समय के लिए प्रयोग होता है, तो एज मच एज मात्रा के लिए प्रयोग होता है, जितना ज़्यादा आप चाहो। एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो। अच्छा, एज सुन एज में एक और चीज़ बोल सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल यू कम, जितने जल्दी हो सके आओ। एज सुन एज पॉसिबल यू गो, जितने जल्दी हो सके जाओ। इसी प्रकार एज मच एज मतलब जितना ज़्यादा, मात्रा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। एज मच एज पॉसिबल यू रीड। कितना खाना है? एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके खा लो। मनुष्यों में ऐसा हो जाता है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वो धन इकट्ठा करते जाते हैं जितना संभव होता है। लेकिन प्रकृति का कोई भी जानवर ऐसा नहीं करता।
पर उसे क्या है, हर निवाले के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे शेर है, मान लीजिए जंगल का राजा शेर, तो वो क्या है, उसने खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद वो मस्त पड़ा रहेगा, उसके बाद उसे कुछ नहीं करना, ना उसे बहन की शादी में जाना, ना उसे मामा जी के यहाँ जाना, ना फूफा जी के यहाँ, ना बुआ के यहाँ जाना, वो तो पड़ा है बढ़िया किसी पेड़ के नीचे। और जब उसे भूख महसूस होती है तो फिर वो स्ट्रगल करता है, ठीक है, अगेन। और मनुष्य में क्या है, मनुष्य के पास है स्टोरिंग पावर, मनुष्य स्टोरेज कर लेता है, किसी स्टोर कर लेता है कोई भी चीज़ को, ताकि उसे भूख लगने पर भागना नहीं पड़ता। और ये भी है ना, सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता भी मनुष्य को पड़ती है, ये भी बात है ना। मतलब ये है कि मनुष्य तो उसे चाहिए दिन भर कुछ ना कुछ, ठीक है, शाम को भी चाहिए, सुबह भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, उसके बीच में चाय भी चाहिए, ठीक है, उसके बाद भी कभी लो बीपी कभी हाई बीपी, ठीक है। और प्रकृति के अन्य जानवर ऐसे हैं कि अगर उनको 24 घंटे में एक आध बार मिल जाए तो सफिशियंट है, ठीक है। तो ये बात है, तो हम अपने जानवरों से तुलना नहीं कर सकते। मैं तो बता रहा हूँ, तो कितना पैसा जोड़ना है, एज मच एज पॉसिबल, लोग बोलते हैं कितना धन इकट्ठा करना है, एज मच एज पॉसिबल। तो यही होती, जिनकी क्षमता ज़्यादा होती है वो बहुत बड़ा संग्रह कर लेते हैं, और जिनकी क्षमताएं कम होती है वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते समाज में। और जिनके पास पैसा आ जाता है, वो कहते हैं मनी बिगेट्स मनी, जिनके पास धन आ जाता है फिर धन आते ही चला जाता है, और ज़्यादा आता है, क्योंकि ताकत बढ़ जाती, फिर कमाने वाले हैंड्स खरीद लेते हैं वो। अब गरीब आदमी अकेला कमाता है, और बड़े आदमी और हैंड्स खरीद लेते हैं, पता चला कि भैया 10,000 की पेमेंट पे और 50 आदमी रख लिए, और उनसे 50-50 हज़ार वो कमा के दे रहे हैं, 10 उनको पेमेंट दे रहे हैं, 40 का प्रॉफिट है। तो ऐसा बिजनेस चलता है, जो देश के उद्योगपति हैं वो इसी पैटर्न पे काम करते हैं। द अदर डे, किसी और दिन, द अदर डे, किसी और दिन, द अदर मॉर्निंग, किसी और मॉर्निंग, किसी कोई और सुबह, द अदर टाइम, कोई और समय, द अदर द अदर दिवाली, कोई अन्य दिवाली पर, द अदर बर्थडे, कोई और बर्थडे पर। तो समझ में आया, द अदर का मतलब वहाँ पे फियरलेसली, निर्भयता से। मैं कैसे रह सकता हूँ, फियरलेसली, बिंदास रहो, अपना घर है, फियरलेसली, ठीक है, बिंदास रहो फियरलेसली। हालांकि हम अपना घर मानते हैं, दरअसल ये प्लेनेट ही घर है, पूरी जो पृथ्वी है जिस पे आप आए हुए, ये घर है, और इसे छोड़ना पड़ता है जब आदमी टिल द लास्ट ब्रीथ, ओके, अंतिम सांस तक है ना रहता है, आफ्टर दैट ही हैज़ टू लीव इट, ओके, छोड़ना ही पड़ता है, दैट्स द वे टू थिंग्स आर, ये तो संसार का नियम है, ओके। सो मच, बहुत ज़्यादा, कितना प्यार करते हो, सो मच। कैसा गाया आपने, वेरी मच, मतलब आई थिंक ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, हम क्या बोलते हैं, शो ब्यूटीफुल। तो सो जहाँ लग जाता है और मच और लगा दो, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सो मच, ठीक है, आई लाइक यू सो मच, आई लव यू सो मच, ठीक है। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, भाई यहाँ वहाँ क्यों मटक रहा है, मैं भी यहाँ वहाँ मटक रहा हूँ, यहाँ से वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर स्टेशनरी पढ़ाते हैं, मतलब स्टेबल होकर पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा स्टूडेंट को उतना आकर्षित नहीं करते, इसलिए बॉडी में मूवमेंट होते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं मूवमेंट करता रहता हूँ, और शुरू से ही आदत है मेरी मूवमेंट करके पढ़ाने की। और एक बात ये भी है, मान लो इधर स्थाई खड़े खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा पीछे, तो दिक्कत होगी ना, तो ऐसे मूवमेंट करने में कि आपको दिख जाता है, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, नो वेयर, कहीं नहीं। जैसे हमने बोला कि भूत कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, नो वेयर, भूत होते ही नहीं है, भूत कहीं है ही नहीं, ठीक है। हमने बोला कि गॉड कहाँ है, तो गॉड में नो वेयर मत बोलो यार, इससे बोल दो एवरीवेयर, क्योंकि हर कण कण में है, सब जगह है भगवान। अब क्या है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, हवा है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है, फीलिंग है, ये सब क्या है, ये सब गॉड है, सब चीज़ गॉड है, ठीक है। तो ये बात है, ये हमारा मानना है कि एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट आता है हम